स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, अब आपके टेंशन फ्री होने का टाइम आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। सीबीएसई 10वीं की अंग्रेजी में गलत पूछे गए सवाल से छात्र परेशान। कोऑर्डिनेटर ने बोले पूरे अंक मिलेंगे। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये सिर्फ सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश के लिए नहीं है। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, फिजिकली डिसेबल्ड वाले सेक्शन में भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसी जहाँ जहाँ डिस्क्रिपेंसी हुई है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स 10th 12th जहाँ पर जिन जिन सेक्शंस में हुई है, उन बच्चों को पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑफिशियल ऑर्डर है। तो यहाँ पर तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए नंबर मिलेंगे। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे सारे बच्चे पास होंगे, उसको कैसे हम देखते हैं। जस्ट लेट अस वॉच। क्लास 10th वालों के लिए फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। देखो, 100 मार्क्स का तो हर सब्जेक्ट होता है बच्चे, लेकिन आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पास होना है। ठीक है, थ्योरी आपकी 80 नंबर यानी कि 80 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो भी आप कह लो वो 20 मार्क्स का है। तो 20 में हर बच्चे को 20 नहीं आएगा, बहुत से बच्चों को आएगा, बट 18 to 20 के रेंज में बच्चे फॉल करेंगे। ठीक है, तो आपको मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम तो 100 हो सकता है, मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं है, बट मिनिमम की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 13 to 15। मान लो आप मान के चलो कि आपके 2 नंबर काट लिए प्रैक्टिकल में, तो भी अगर 15 नंबर आपने बनाए होंगे ना, 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर का करेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। अगर मान लो आपने 10 नंबर के सही बनाया है, 8-10 का सही बनाया है, और उसके बाद बाकी में अटेम्प्ट ले लिए हैं, तो अटेम्प्ट के नंबर तो मिलते हैं। तो आप 10 नंबर का एमसीक्यू में भी अगर मान लो एमसीक्यू सही था, तो आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग भी हो रही है। तो इन दैट केस 10 नंबर लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस वजह से क्लास 10th में फेल होने के चांसेस बहुत ही मिगर है, या समझो कि नल है। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी पासिंग परसेंटेज 33 है, 100 मार्क्स है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की थ्योरी जो होती है वो 70 की, कुछ 80 की। प्रैक्टिकल और इंटरनल जो होता है वो भी 30 और 20 का, क्योंकि ओवरऑल 100 का होना है। पासिंग परसेंटेज 12th वालों का भी 33 ही है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको थ्योरी में भी 33% लाना है, प्रैक्टिकल में भी। तो प्रैक्टिकल में तो देखो 30 में 28 मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम 30 मिलेगा। 20 में मिनिमम 18, मैक्सिमम आपको 20 मिलेगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, जो 70 मार्क्स का है, वहां पर आपको 23 लाना है मिनिमम, और 80 में 27 लाना है मिनिमम। तो 27 या 23 लाने के लिए, अगर मान लो 23 का है आपका मिनिमम, तो आपने अगर 17-18 नंबर का बनाया है या 15 का भी बनाया, और अगर आपने अटेम्प्ट्स ले लिए प्रॉपर, तो आपको 23 दे देगा। अगर 80 मार्क्स का है तो मान लो आपने 20 नंबर की बना रखे हैं, ठीक है, 18-20 के आसपास का बनाया है, तो आपको अटेम्प्ट के ग्रेस मार्क्स सब मिला करके आप पास हो जाओगे। इसलिए जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि आपने इतने का बनाया, तो आप क्लियर रहो कि आपने अगर थोड़ी बहुत एफर्ट ली है ना, तो आपसे ज्यादा एफर्ट जो है वो एग्जामिनर लेगा आपको पास करने के लिए। अब देखते हैं जरा मॉडरेशन पॉलिसी। ये मॉडरेशन पॉलिसी बीच में हटा दिया था सीबीएसई ने, लेकिन इस बार फिर लगा दिया है। मॉडरेशन पॉलिसी कहती है कि अगर मान लो, जैसे कि इंग्लिश वाला जो मैंने बताया, कि इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट में अगर सेट डिफिकल्ट है, कोई सर्टेन सेट डिफिकल्ट है, या सीबीएसई के सेट की वजह से, या जैसे कुछ ऑप्शंस है कंफ्यूजिंग है, एरर है, या एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, यानी कि उनकी तरफ से गड़बड़ी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या आपका सेट डिफिकल्ट था तो आपकी ज्यादा लीनियंट चेकिंग होगी। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी कहता है, और ये लगा हुआ है। ठीक है, आप सीबीएसई के साइट पे भी जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। और आपकी कॉपी चेकिंग लगभग फिनिश हो रही है। रिजल्ट जो है आपको मई के सेकेंड वीक के बाद ही मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बट देखो, कोविड के बाद का पहला बैच है, ये आपके लिए सबसे बड़ी राहत है। तो 10th और 12th दोनों का ही फर्स्ट टाइम बोर्ड है। ठीक है, इंटरनल मार्क्स तो आपको मिले ही मिले हैं, स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर स्टेप के नंबर हैं। आपने न्यूमेरिकल में अगर मान लो सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, या आपने ठीक तरीके से सॉल्व नहीं किया है लेकिन किया है, तो आपको नंबर देंगे टीचर्स। अटेम्प्ट के नंबर पूरे मिलते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी तो मैंने आपको बता दिया था। अटेम्प्ट लेना इसलिए भी जरूरी है कि मान लो कोई बच्चा 5, 6, 7 नंबर से भी पास नहीं कर पा रहा है, तो आपने जो अटेम्प्ट लिए होते हैं ना, वहां पर टीचर थोड़ी ज्यादा ज्यादा नंबर दे करके आपको पास कर देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। अटेम्प्ट लेने पे अगर आपको मान लो 1 मार्क्स मिल रहा था, तो ग्रेस अगर देना हुआ तो वहां पर वो 2 कर देगा उसको। ठीक है, और एक ही टीचर नहीं, एग्जामिनर एक नहीं होता, बहुत सारे लोग मिल करके, एक टीचर को सिर्फ एक दिन में 20 कॉपी चेक करनी होती है, 20 से 25 मिलता है, वो 20 कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी तसल्ली तरीके से करते हैं। और टीचर को भी रहता है कि उनके नाम पे कुछ खराब ना हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का मेन मोटो है कि आपको नंबर दे, ऐसा नहीं है कि वो आपके नंबर किस तरीके से काट ले। तो आपको नंबर देना है उनको, तो दे आर मेकिंग एफर्ट्स। हाँ, लेकिन अगर पेज खाली है तो फिर तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें उनकी फॉल्ट भी नहीं है ना।
फिर तो वो हमारी गलती है, तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंट वाला आएगा तो उसको दे देंगे और फिर हम पास हो जाएंगे। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, हमें इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, बट ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली कोई भी बोर्ड अनाउंस नहीं करती है। सीबीएसई बोर्ड सबसे बड़ी बोर्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो सीबीएसई बोर्ड का दायित्व भी सबसे ज्यादा है। वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज हो, और ईयर ऑन ईयर पासिंग परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट लिया है या 2 और सब्जेक्ट लिया है, तो टॉप 5 जो होता है ना हमारा, वो काउंट होता है। तो अगर सर्टेन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं लेकिन आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, आपका रिजल्ट फेल नहीं दिखा के फिर पास दिखाएगा। अब उसके बाद आप फिर कंपार्टमेंट फिल करके उसको पास कर लीजिए उस सब्जेक्ट को भी। लेकिन ये भी एक तरीका है। अब बताओ, इतने सारे तरीके हैं, इतनी सारी लिबर्टी है, कॉपी चेकिंग इज वेरी लिबरल दिस टाइम। ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद का पहला बैच है, 12th वालों के लिए भी थोड़ी लीनियंसी ज्यादा है हर साल की तुलना में, क्योंकि बोर्ड वालों को भी पता है कि इन बच्चों ने भी बोर्ड नहीं दिया है पहली बार, और डायरेक्टली आपका जब दोबारा बोर्ड हो रहा है यानी कि जब 12th हो रहा है, तो वो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। दे आर नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। ठीक है, न्यूज आता है कि कभी कभी कॉपी खाली मिल रही है, तो वो कभी कभी कुछ बच्चों का होता है। आप सब अपने ऊपर ना ले लें उन चीजों को। ठीक है, रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए। जैसा भी एग्जाम दिया है, अच्छा दिया है, एवरेज दिया है, बुरा दिया है, एक्सेप्ट इट। और फिर उस हिसाब से हम परफॉर्म करेंगे, जैसा रिजल्ट आएगा अच्छा है तो बढ़िया। अच्छे की भी कोई लिमिट नहीं है ना, कि अगर हमारे 80 है तो भी हम कहेंगे हमारा रिजल्ट खराब है, 90 है तो भी खराब है, नहीं। आया अच्छा है, आपने एफर्ट डाला, अच्छा किया। लाइफ में और भी बहुत से एग्जाम्स होंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर। ये एग्जाम जो है उन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा बड़ा एग्जाम है, बट दीज आर द प्रिपरेशन, ये एग्जाम्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लाइफ के लिए। ठीक है, तो आप घबराइए मत, डरिए मत, दुखी मत होइए। इतनी सारी पॉलिसीज हैं कि आपने अगर थोड़ा एफर्ट डाला है तो सीबीएसई आपका हाथ खींच लेगा और आपको पास जरूर कर देगा। अगर आपने एवरेज लिखा है, अच्छा लिखा है, तो मान के चलो कि 5-6% आपको ज्यादा ही मिलेंगे। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स। बहुत अच्छा रिजल्ट हो आपका। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।